बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट, फिजिक्स में हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा था और अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ ली जी। सबसे पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उसके बाद हमने कौन बहुत सारी डेरिवेशंस की, काफ़ी चीज़ों को कैलकुलेट किया। सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन ऑफ मून कैलकुलेट किया, फिर हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया, फिर हमने वॉल्यूम ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने डेंसिटी ऑफ अर्थ कैलकुलेट की, फिर हमने मास ऑफ सन कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, इसके लिए एक इक्वेशन बनाई, और वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, गहराई के हिसाब से भी जी की वैल्यू वेरिएट करती है, इसके हिसाब से भी हमने एक इक्वेशन बनाई। तो हमने काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं, काफ़ी डेरिवेशंस हमने की हैं इस चैप्टर में। ज़्यादातर डेरिवेशंस ही भरी हुई हैं। आखिर की जो दो डेरिवेशंस हैं, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड एंड वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, ये दोनों डेरिवेशंस बहुत काम की हैं। थोड़ी लेंथी होती हैं, थोड़ी मुश्किल होती हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके आप जो है इस डेरिवेशन को अच्छे तरीके से इसमें मास्टर्स करते हैं। तो ज़रा उन डेरिवेशंस को गौर से देख लीजिएगा, और कोई सवाल निकले जब कभी भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। अब हमने आज का जो हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो है वेट एंड वेटलेसनेस। ठीक है जी, ये टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक, ये वाला है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले वेट की बात करें हम। और वेट क्या होता है यह आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने आपको मोशन चैप्टर में बताया था कि दुनिया में पाए जाने वाली हर चीज़ को दुनिया अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ। उस फोर्स को आप वेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास अर्थ है फॉर एग्जांपल, और यहाँ ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करें जी एक बॉल है। तो अब आपकी अर्थ क्या करेगी, इस बॉल को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स अर्थ लगा रही है, इस फोर्स को आप वेट कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज वेट? वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट एक फोर्स होती है जिसके जरिए अर्थ जो है हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है जी, वेट इस लिख लेते हैं इसको हम। वेट इज अ फोर्स with which earth attracts a body towards center। तो वेट क्या होगा जी? वेट एक फोर्स है जिसके जरिए अर्थ जो है हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको आप वेट कहते हैं। इसको आप डब्ल्यू से मेंशन करते हैं, इसका सिंबल डब्ल्यू होता है। इसका फॉर्मूला जो है वो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्योंकि ये फोर्स है लिहाजा इसका यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है। अर्थ के सेंटर की तरफ इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा ये डायरेक्टेड होता है, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है जी एम एल पर टी स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन होता है। तो ये हमने वेट के बारे में थोड़ा सा देख लिया। अच्छा, अब वेट को मेजर किया जाता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब है इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो वेट को हम मेजर करते हैं एक स्प्रिंग बैलेंस के जरिए। याद रखिएगा, वेट और मास अलग अलग चीजें होती हैं फिजिक्स के अंदर। मास से मुराद होता है ऑब्जेक्ट का जो वजन, जिसको आप कहते हो ना कि एक ऑब्जेक्ट आलू 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। तो ये जो किलोग्राम होता है, ये जो ऑब्जेक्ट का वजन होता है, इसको हम फिजिक्स में कहते हैं मास। जबकि वेट क्या है? वेट एक फोर्स है जो अर्थ लगा रही है उस ऑब्जेक्ट पर अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो फिजिक्स के अंदर वेट और मास अलग अलग चीजें होती हैं। हम फिलहाल हम सिर्फ वेट की बात कर रहे हैं।